नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। समारोह की शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी सहित वहां पर मौजूद लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने जिला पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान 233 करोड़ रुपए की लागत की 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों, 5388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इसके अलावा सीएम ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। मुझे खुशी है कि आज का जो ये दिन है, ये दिन आज का आप लोगों का दिन है। ये आप लोगों का दिन है। आज पंचायतों का दिन है। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और इस अवसर पर आयोजित ग्राम उत्थान समारोह में मैं आज आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। आप सबके बीच में आज मुझे आकर के और हमारा पूरा मंत्रिमंडल आज आपके बीच में उपस्थित है, क्योंकि ये लोकतंत्र की वो कड़ी है जो विकास को एक नई गति देने का काम करती है। आप सभी के बीच में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब पंचायती राज प्रणाली की संवैधानिक ये दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना। जब ये पंचायती राज लागू किया गया, हमारा गांव सशक्त और मजबूत हो, हमारे गांव के अंदर वो नंबर 1 के अंदर गांव आए, उस भावना के अनुरूप हम काम करते हैं। आज भी कई गांव के अंदर ये परंपरा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये खुल करके बात कर रहा हूं कि अगर गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, आज भी गांव का झगड़ा थाने के अंदर नहीं जाता। हमारी पंचायत जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, वही बैठ करके वहीं उसका समाधान कर देते हैं। आज हम इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारा गांव, हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारा गांव आत्मनिर्भर बने। उन्हें सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना, ये पूरी टीम की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी सेक्टर 18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। शोक संताप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहयोग दिए जाने का भी आश्वासन दिया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं जींद, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उठा लिया है नशे के खिलाफ
यह अभियान मानव मात्र के हित में है, क्योंकि इस समय नशा व मादक पदार्थों की तस्करी पूरे मानव समाज के लिए चुनौती बन चुके हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के काले कारोबार से जो धन मिलता है वह संसार को आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद से पैसा लग रहा है। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों जम्मू के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों को, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। उन्हें भी नशीले पदार्थों की तस्करी से ही पैसा मिलता है। हमें नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं और तो यह आतंकवाद पर भी एक रोक लगती है। मुझे विश्वास है कि खापों के सहयोग से इस नशे पर लगाम लगाने में सफल होंगे। खापों ने सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन किया है, इसे कुरीतियों से मुक्त किया है और प्रगतिशील सोच को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। खाप पंचायतें हमारे सामाजिक ताने बाने का प्राचीन काल से ही अभिन्न अंग रही है। हरियाणा में प्रदेश की गणधर्मी परंपरा खाप और सर्व खाप पंचायतों के रूप में विद्यमान रही है। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा इस पंचायत परंपरा के कई बार विदेशी शक्तियों से लोहा भी लिया है, कई बड़े फैसले खापों ने लिए हैं। आज जब हम नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप सभी ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि खाप पंचायतें न केवल परंपरा की संरक्षक है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी अग्रदूत हैं। जब खापें आगे बढ़ती हैं तो समाज दिशा लेता है। मैं आज इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता में भी खापों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज खाप पंचायतें एक नई भूमिका में है, नशे के खिलाफ नेतृत्व कर रही हैं। पहले आपने भी समाज को संदेश दिया है कि जो नशे को बढ़ावा देगा उसका बहिष्कार होगा और जो नशा छोड़ेगा उसका स्वागत होगा। साथियों, यह साइक्लोथॉन सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं है, यह नशे के खिलाफ एक आंदोलन है, एक जन जागरण का संकल्प है। यह हर गांव, हर गली, हर दिल में चेतना का प्रयास है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त और समर्पित नागरिक बनाने के लिए प्रेरित है। जब किसी समाज में युवा भटकते हैं तो वह समाज अंदर से खोखला हो जाता है। नशा उसी खतरनाक शुरुआत है। आज जब हमारे युवा, हमारी खाप पंचायतें, हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं सभी एकजुट होकर के नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश दे रहे हैं तो यह सामाजिक क्रांति का संकेत है। मैं नशे के विरुद्ध चल रही इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की सराहना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए 5 अप्रैल से हिसार से शुरू हुई साइकिल रैली विभिन्न जिलों से होती हुई आज जींद में पहुंची है। आज यह बरवाला के लिए रवाना होगी। बरवाला फतेहाबाद होते हुए ये 27 अप्रैल को सिरसा में इसका समापन होगा। मैं बताना चाहता हूं कि नशा न मजा है न शान है, यह सिर्फ बर्बादी का समान है। इसकी चपेट में आया युवा अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, उसके साथ साथ समाज भी बर्बाद हो जाता है। इससे पहले ऐसी ही रैली 2023 में
पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। मुझे जैसी जानकारी है वो पहली साइक्लोथॉन 25 दिनों तक वो रैली चली थी, जिसमें 1,77,200 साइकिलिस्ट ने भाग लिया था और जिसमें 5,25,800 लोगों की भागीदारी हुई थी। उसकी सफलता को देखते हुए ये साइक्लोथॉन 2.0 का ये आयोजन किया गया है। साथियों, आज जब हम विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस चीज से लड़ना होगा जो हमारे समाज को पीछे धकेलती है। नशा हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में रोष है और हर कोई इस कायराना हरकत का बदला लेना चाहता है। और साथ ही वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति, तरक्की पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान ने एक घिनौनी घटना को अंजाम दिलवाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कड़े फैसलों के बाद अब पाक पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर जो है वो कड़ा प्रहार होगा। आने वाले समय में पाक को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर हरियाणा कांग्रेस द्वारा जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक शिरकत करेंगे। वहीं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि और मृतकों के परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाई जाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं रेवाड़ी में आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने रोष मार्च निकाला। रोष मार्च के बाद में पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री के नाम उप जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबी कार्रवाई की मांग भी रखी है। रेवाड़ी में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजपाल यादव की अध्यक्षता में पूर्व सैनिक अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए। वहां से रोष प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड, बावल चौक, महाराणा प्रताप चौक होते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उप जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब जो पहलगाम के ऊपर जो हरकत हुई है, इसके ऊपर पूरे देश का खून उबल रहा है। जो पाकिस्तान ने हरकत की है, हम चाहते हैं सरकार ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर अटैक करे और हम पूरे सैनिक सरकार के साथ दोबारा युद्ध में जाने के लिए, बिना वेतन भत्ते के लिए तैयार है। सब कुछ देश के नौसावर करने के लिए तैयार है। सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर जाने के लिए हम तैयार है। आज का दिन हम यही निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार हमारे देश की आवाज के ऊपर ध्यान दे और पाकिस्तान पर सिर्फ अटैक करे, इजरायली नीति अपनाए और पाकिस्तान को घर में घुस करके चुन करके बाहर निकाल के उनके जनरल को, उनके प्रधानमंत्री को, जिन्होंने योजना बनाई, उनको जन्म में पहुंचाए। गांव में जो हमला हुआ है वो भारत की अस्मिता पर हमला हुआ है। नियत थे प्रदर्शक जो गए थे वहां पर घूमने के लिए पर्यटक, उनको चुन कर मारा गया, उनकी धर्म पूछकर, और यहाँ तक कि उनको निर्वस्त्र करके ये चेक किया गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। ये हिंदू और सनातन संस्कृति पर पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो जनरल हैं, उनका सीधा हमला था। महंतगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने की है। इस समाधान शिविर में 46 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से कई मामलों को मौके पर निपटारा भी किया गया है, जबकि बाकी के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इस दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आयोजित हो रहे समाधान शिविर आम नागरिकों और प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी ढंग से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। वहीं इस समाधान शिविर में पुलिस, राजस्व, बैंक, कृषि और साथ ही गलियों और नालों की सफाई सहित कई मुद्दों से जुड़ी विकास विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर नागरिक पहुंचे हैं। यही जितने ऑफिसर्स हमारे साथ होते हैं उनका वहीं पर रिपोर्ट लेकर समाधान करने की कोशिश की जाती है। इनको एक हिदायत भी है कि 3 दिन में अपनी टीआर सबमिट करें और साथ में अब सीएम साहब के आदेशानुसार जो हेडक्वार्टर है वहां से केसीएस लेवल के सीनियर अधिकारी जुड़ते हैं और एवरी फ्राइडे उनका रिव्यू किया जाता है कि जो समाधान यहाँ पर हो रहे हैं उसमें कोई अगर कोई मेजर इशू है जो किसी डिपार्टमेंट से हेडक्वार्टर से सॉल्व होना है तो वो भी वहां से किया जाए। तो वहीं दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा। अगर तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद से अभी से 40 डिग्री तापमान नजर आ रहा है, जहां पर बढ़ते तापमान से लोगों को घर से निकलने में तकलीफ भी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर अभी से ही अस्पतालों में डायरिया के मरीज की एंट्री शुरू हो गई है। तो वहीं सेक्टर 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सोलंकी ने बताया कि अभी से सेक्टर 3 FRU में डेली डायरिया के 5 से 6 मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद ने भी बढ़ती गर्मी और हीट वेव से बचने के उपाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी के कारण कोई भी लोग बिना घर के बाहर ना निकले, अगर जरूरी हो तब भी बाहर निकले। इससे बचाव के लिए बच्चों को एक तो पानी वानी को बच्चे हैं बुजुर्ग हैं सभी को पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और सिर पे कपड़े वगैरह ढक के रखें। आंखों के चश्मों का भी इस्तेमाल करें जिससे कि किसी को भी आंखों की कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और पानी का इस्तेमाल फ्रूट वगैरह ज्यादा खाते रहें, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, तरबूज लें। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस को गश्त करने के दौरान भिवानी पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। गाड़ी में पुलिस का सायरन भी लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी पर दोनों तरह की लाइट भी लगी थी, जिस पर एक तरफ लाल दूसरी तरफ नीली रंग की लाइट लगी हुई थी। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। आज अभी कुछ देर पहले मैं अपनी टीम के साथ गश्त में मौजूद था तो मुझे बीच सड़क पर एक ब्रेजा गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट के और पुलिस का सायरन बजाते हुए जा रही थी, जिसको मैंने अपनी टीम के साथ राउंड अप किया और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बाइक को इम्पाउंड करवाया गया है। और इस तरह की ट्रैफिक के नियमों को सख्त तरह से देखते हुए कोई अनहोनी भी ना हो, इसको लगातार चेकिंग जारी है। प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि गाड़ी जो है में हूटर लगा हुआ था, पुलिस सायरन लगा हुआ था और इसका जो चालक था किसी अपने अन्य फ्रेंड से मांग के लाना बतलाया गया। अभी इसके असल मालिक को बुलाकर भी वेरीफाई किया जाएगा। और इस तरह से हम इन युवाओं को भी संदेश देते हैं कि आप अपने इस तरह के लोक लुभावनी इन चीज़ों में ना आए, कि प्रॉपर ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और बस मेरे यही आग्रह रहेगा। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए रामपाल माजरा ने कहा कि देश और प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। देश की सुरक्षा को ललकारा गया है। पहलगाम में यात्रियों की हत्याएं की गई हैं। सरकार ने भी दावा किया था कि शांति होगी, लेकिन 370 हटने के बाद आतंक खत्म नहीं हुआ। आतंक आया है। सरकार के दावे खोखले हो रहे हैं। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। किसानों का लाखों एकड़ फसल भी खराब हो गई है। जो कि फसल बची हुई है उसको मंडियों में नुकसान हो रही है, ना उसका उठान हो रहा, ना ही उसका भुगतान हो रहा है। आतंकवादियों के हमले से वीरगति को प्राप्त हुए, उनके साथ बहुत से सैलानी भिन्न भिन्न
क्षेत्रों से कश्मीर के पहलगाम में गए हुए थे और ये एक आतंकी साजिश है जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार के दावे खोखले प्रतीत हो रहे हैं। आज पूरे देश में इस बात की चिंता है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। जो लोग ये कहते थे कि हमारा कद सारी दुनिया में बढ़ रहा है, हमारी खुद की सुरक्षा सही नहीं है। इस सब के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट और हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ देश का गुस्सा पूरे उफान पर है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमला करने की मांग हो रही है। इसको लेकर बहादुरगढ़ में भी स्वर्णकार संत की अगुवाई में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और साथ ही हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ नारेबाजी की है। स्वर्णकार संत के प्रदेशाध्यक्ष पवन वर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश की सरकार दहशतगर्दों के सफाई के लिए सख्त अभियान चलाए। आज हमने जो रोष प्रदर्शन किया है वो पहलगाम में जो कायराना हरकत की है दहशतगर्दों ने, उनके खिलाफ किया है। हम सरकार से अपील करते हैं कि अब आप भी बहुत हो चुका है, मोदी जी अपनी पोलाइटिटी को छोड़े, सेना को सीधा उनको हाथ खोल दिया जाए ताकि वो दहशतगर्दों को सीधा जवाब दे सके। किसी राजनीतिक दल को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सेना को अपने काम करने दे, सेना को अपने काम को छोड़ दे और अपनी पोलाइट नीति से मोदी जी को कहते बाहर निकले और सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ निपटा जाए। पहलगाम में वो वैश्याना हरकत हुई है, उसके खिलाफ हमने जन आक्रोश रैली से निकाली है। हम मोदी जी को कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है और आपने जिस तरह से पहले भी करके दिखाया है उससे भी बड़ा हमला करो। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट भी हमला करते हो, पूरा देश आपके साथ है। देश के में अंदर जो गद्दार हैं उनकी चिंता मत करो, वो कुछ भी बोले जाएंगे। जो परसों गांधियों का बटेऊ जिस तरह उसने शब्दों का प्रयोग किया, उसका भी उसको जवाब देना, हमारे अपने लोग उसको अच्छे से जवाब दे देंगे। उनकी चिंता किए बिना पाकिस्तान पे सीधा हमला करो ताकि ये रोज की छद्म जो युद्ध हो रहा है उसको छोड़ के और सीधा डायरेक्ट हमला कर दे। ये हमारी मांग है। तो वहीं पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए 28 निर्दोष पर्यटकों को स्थानीय नेहरू स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कई सामाजिक संगठन और मस्जिद कमेटी भिवानी प्रधान जोरावर अली भी मौजूद रहे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए हमले में मारे गए सभी लोगों को पुष्पांजलि और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इस मौके पर लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध जोरदार नारे लगाए। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने भारत सरकार से हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है और साथ ही सभी ने कहा कि आतंकवादी किसी भी तरह से सहानुभूति के पात्र नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजारिश करता हूं कि सभी एकजुट होके इनकी कड़ी से कड़ी निंदा करके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये हमारी भारत सरकार से, आम भारतीय नागरिक से गुजारिश है कि सब साथियों को एक साथ मिलके इनको आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। देखिए, धर्म पूछ के जो भी किया है ये बहुत घिनौनी हरकत है। किसी को धर्म जाति पूछ के, ये कोई कानून नहीं कि किसी धर्म पूछ के मारा जाए। और जो मुस्लिम है, जो इस्लाम को मानने वाला है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, न कोई धर्म जाति से उसे ताल्लुक। वो तो भाई को भाई मानता है, हिंदुस्तानी हमारे नागरिक भाई है। यही हम इस्लाम सिखाता है। और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में कहीं ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई किसी का दिल दुखाए और वो आतंकवादी बन के किसी निर्दय लोगों को मारे। हम इसकी कड़े से कड़ी निंदा करते हैं कि जो आतंकवादी होगा मुसलमान से ताल्लुक ही नहीं रखता। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर जो हमारे देश के पर्यटक श्रीनगर गए थे, उनकी मौत हो चुकी है। उनके आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पर मौन धारण किया है और उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जैसे हमारे देश के जो लोग जिनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, वैसे ही उन आतंकवादियों को पकड़ के उनको मौत के घाट उतारे। कोई भी आतंकवादी किसी भी मजहब का है
या किसी भी देश का है। उनको हमारी माताएं बहनें थी, उनके जो पीड़ा है वो हम ना तो बता सकते ना सहन कर सकते। जो इस बच्चे ने अपना बाप मरा हुआ देखा है, सरेआम उनको गोली मारते हुए देखे है, तो मेरी भारत सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उन बच्चों के जीने के लिए, उन माताओं बहनों को जीने के लिए उनको सरेआम चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। अगर सरकार ये कुछ नहीं कर सकती तो हम भारत सरकार के एक नागरिक है वो हथियार हमें दे और हम उन कातिलों को गोली मारेंगे और उनका एक एक अंक काट के चौराहे पर, ताकि दूसरा कोई आतंकवादी पैदा होने से पहले 100 बारी सोचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।